भागवत जी में एक प्रसंग आता है। प्राज्ञ ज्योतिषीपुर में एक भौमासुर नाम के असुर थे। उनका दूसरा नाम था नरकासुर। भौमासुर इसलिए था क्योंकि वो भूमि से प्रकट हुए थे और भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पत्नी थी सत्यभामा, जो धरती का अवतार थी। और उसी सत्यभामा से यानी धरती से ही प्रकट हुए थे भौमासुर, जिनके यहाँ 16,100 रानियाँ थीं, जिनका भगवान ने बाद में वर्णन किया है। लेकिन मुख्यतः 8 पटरानियों में जो दूसरे नंबर की थी सत्यभामा, तीसरे नंबर की थी सत्यभामा, उसी से पैदा हुए थे भौमासुर। प्राज्ञ ज्योतिषपुर नगर के राजा थे। वहाँ के जब वो राजा बने तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि हम जितने भी राजाओं को जीत कर लाएंगे, रानियों को जीत कर लाएंगे, उनको एक साथ उनसे विवाह करेंगे। भगवान को पता चला, सत्यभामा को पता चला, तो एक बार नारद जी घूमते घूमते आए रुक्मणी जी के पास। तो उनके पास था पारिजात का पुष्प। किसका पुष्प? पारिजात। तो पारिजात का पुष्प उन्होंने माता रुक्मणी को दे दिया। तो माता रुक्मणी ने क्या किया, उसे बालों में लगा लिया। अब बालों में लगा कर इठलाती हुई पूरी द्वारिकापुरी में घूम रही है। अब सत्यभामा ने देखा तो उनके बालों में पारिजात का पुष्प, और ये पुष्प बड़ा दुर्लभ था, ये पूरी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं मिलता था। लेकिन जो कि भौमासुर ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया था, तो उसी स्वर्ग पर ही ये वृक्ष था। तो भौमासुर स्वर्ग के उस पारिजात के वृक्ष को ले जाकर अपनी नगरी में वहाँ स्थापित कर दिया। तो वहीं से नारद जी, अब नारद जी तो दैत्यों के पास भी जाते हैं, देवताओं के पास भी जाते हैं, उनको तो खुली छूट है, उनके तो हर जगह दरवाजे खुले हुए, कहीं भी घुस जाते हैं, उनको अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। तो भौमासुर की नगरी से आए थे तो पारिजात का एक पुष्प ले आए और रुक्मणी जी को दे दिया। रुक्मणी जी ने बालों में लगा लिया। अब सत्यभामा ने जो ही देखा तो दौड़कर कोप भवन गई। कोप भवन क्या होता है? देखिए, एक बात समझिए। देखिए, जो पहले की राजा रानियां जो होती थी ना, अगर वो पति से नाराज हो जाती थी तो एक अलग से महल बनाया जाता था जिसका नाम है कोप भवन। लेकिन हमारे कलयुग में कोप भवन है रसोई, है ना। अगर गुस्सा हो जाए, पति से झगड़ा हो जाए, तो सारा गुस्सा या तो बर्तनों पर उतारेगी या घर के काम पर उतारेगी। तो वो साधारण समझिए। तो सत्यभामा कोप भवन पहुंच गई, वहां बैठ गई। अब कोप भवन में वही जा सकता था कि जिसको किसी से कोई नाराजगी हो, गुस्सा हो, क्रोध हो किसी बात को लेकर। तब भगवान ढूंढ रहे थे सत्यभामा को, न जाने कहाँ चली गई है। तो भगवान ढूंढते ढूंढते कोप भवन में देखा तो सत्यभामा से कहा कि क्या बात हो गई, किस बात से नाराज हो? बोली आप तो पूछिए मत, जो हो गया सो हो गया, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब भगवान ने कहा अच्छा कौन आया था पहले ये बताओ। अब नारद जी पहले सत्यभामा को भड़का कर चले गए थे। सत्यभामा को पता चला कि नारद जी ने दिया था। अब नारद जी को बुलाया कि गुरुजी आपने ये जो पुष्प है ये रुक्मणी जी को क्यों दिया? बोले मैंने नहीं दिया, ये कृष्ण ने दिया है। अब नारद जी भी मना कर गए। अब नारद जी ने सत्यभामा को एक बात और कही। बोले शायद हो सकता है वो रुक्मणी जी को ज़्यादा प्रेम करते हो, आप लोगों को ना करते हो, तो इसलिए रुक्मणी जी को पहले पुष्प दिया हो। अब तो सत्यभामा को लगा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हमसे भी बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि वो तो देखने पर ही बन रहा है, रुक्मणी जी को पुष्प दे दिया, बाकी पटरानियों को नहीं दिया। अब राम ही जाने, भगवान ही जाने क्या लीला है। अब नारद जी तो चले गए सीख लगा कर। अब सत्यभामा कोप भवन में। अब भगवान ने पूछा कि कौन आया था? बोले कोई भी आया हो, आपको इससे क्या मतलब? बोले बताओ तो सही कौन आया था, बाद में तुम्हें मनाएंगे। अब सत्यभामा ने कहा अरे गुरुजी आए थे नारद जी। बोले अब तो हो गया बेड़ा गर्क, नारद जी आए थे तो अब तो बड़े मुश्किल से मामला सुलझेगा। अब नारद जी ऐसे बसे बसाए को उजाड़ दे और उजाड़े हुए को बसा दे। एक ऐसे ही नारद जी
अब वो तो उजाड़ कर दोनों के बीच मन मुटाव करके चले गई। अब सत्यभामा ने कहा मेरे गुरुजी को कुछ मत कहना, कहीं जाकर तुम मेरे गुरुजी को कुछ कहने लगो, गलती तुमने ही की है। अरे और भी तो पटरानियां हैं, क्या हमारे लिए पुष्प नहीं ला सकते थे, अकेले रुक्मणी जी को दे दिया? नारद जी ठीक कहते हैं, आप उनसे ज़्यादा प्रेम करते हो। भगवान ने कहा अरे नहीं, मैं तुमसे भी इतना ही प्रेम करता हूँ। अरे तू कहे एक पुष्प तो छोड़, पूरा वृक्ष ला कर दे दूँ। सत्यभामा ने क्या सच में दे दोगे? भगवान ने कहा जरूर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें साथ चलना होगा। इसमें भगवान की भी कोई लीला छुपी हुई है, क्योंकि जब तक सत्यभामा आदेश ना देती तो भौमासुर का वध ना होता, क्योंकि उसी से पैदा हुए हैं। अब सत्यभामा को जिद है कि मुझे भी वही पुष्प चाहिए। अब उसकी जिद के सामने तो चाहे दुनिया नष्ट हो जाए, चाहे दुनिया समाप्त हो जाए, उसे वो चाहिए ही चाहिए। तो सत्यभामा को लेकर भगवान गए प्राज्ञ ज्योतिषीपुर। तो सत्यभामा ने आदेश दिया और भौमासुर का वध भगवान ने किया।